पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, मकर संक्रांति जो है वो गुजर चुकी है। अब जो है बिहार की सियासत में जो है कयासों की जो लड़ी है वो लगातार लगाई जा रही है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कल जब नीतीश कुमार 10 सर्कुलर आवास पे गए थे, राबड़ी आवास पे गए थे, तो वहाँ नीतीश कुमार कुछ खुश नहीं थे, मिजाज उनका बदला बदला वसा था। कुछ बातचीत नहीं किए किसी हवाले से, ना ही मीडिया को किसी तरह का बाइट दिए। इसी पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अपने इंडिया गठबंधन के साथियों से खुश नहीं हैं, चाहे वो मामला सीट शेयरिंग को लेकर के हो या फिर कन्वेनर बनाने का हो या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने को लेकर के हो। नीतीश कुमार जो है वो अपने गठबंधन से कुछ नाखुश लग रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा दास हैं। मैम, कैसे देखती हैं इसको? कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से और लालू प्रसाद यादव से खुश नहीं है नीतीश कुमार, इसीलिए देखिए, ऐसी बात नहीं है। चुप रहना इसका मतलब ये नहीं कि नाराज़गी है, बहुत सा कारण हो सकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों चुप थे, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और ना मैंने देखा है। जेडीयू की तरफ से बयान ये आया है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि अक्टूबर में ही सीट शेयरिंग होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने किसी तरीके से उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी और जो गठबंधन धर्म का पालन होता है वो सीट शेयरिंग ही से होता है। कोई आखिरी फैसला गठबंधन पे सीट शेयरिंग के बाद ही लिया जाता है। देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी की हमारे नेता आदरणीय राहुल जी न्याय पदयात्रा पे निकले हुए हैं 14 जनवरी से, और संभवतः बिहार में 26, 27, 28 को इन करेगा उनका यात्रा। तो अभी हम लोग उनकी यात्रा में लगे हुए हैं। उनकी यात्रा कैसे सफल हो उसकी तैयारी में सभी कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। बाद बाकी जो भी बातें हैं वो तो हमारे सीनियर लीडर जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके लिए वही अधिकृत हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार बयान ये आ रही है कि कांग्रेस जो है समाजवादियों के साथ हो या फिर अपने गठबंधन के साथी जो हैं, चाहे क्षेत्रीय दल के जो नेता हों, उनके साथ हमेशा एक काम करती है, उनको यूज़ एंड थ्रो करती है और छोड़ देती है। देखिए, बीजेपी को ये इस तरीके का बयानबाजी करने का एक मतलब उनको कहिए कि बयान दे कर के वो बने रहना चाहते हैं मीडिया में। बीजेपी को इस तरह का बात बोलने का कोई हक नहीं है। मुकेश साहनी जी को उन्होंने क्या किया? उनके जितने भी एमएलए थे सबको बीजेपी ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा करके उनके पार्टी को ही ख़त्म कर दिया। अब बेचारे के पास कोई एमएलए भी नहीं बचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी का हाल देखिए, वो जदयू से गए, अभी वो कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे नेता दलित के नेता हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उनका क्या है? तो ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं और हम फिर आज कहते हैं कि माइनस माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बीजेपी के पास बिहार में कुछ भी नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम इतना झूठ बोले कि लोगों में एक भ्रम उत्पन्न हो और लोग हमारी बातों को सुने। तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आने वाला है। इस सब चीज़ को देख करके भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के लोग तो डरे हुए हैं कि भाई नौकरी का वादा करके हम अच्छत बांट रहे हैं, तो अब उनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। उनको तो इस बात की सफाई देनी चाहिए कि भाई हमने 10 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को नौकरियां दी, 15 लाख रुपया दिए तो किन किन को दिए उसका लिस्ट जारी करना चाहिए। महंगाई का कम हुआ तो कौन कौन सी चीज़ों पे दाम ख़त्म हुआ, किस पे जीएसटी हमने हटाई, ये सब चीज़ लोगों को बताना चाहिए, ना कि गठबंधन क्या कर रहा है। हम लोग कभी पता करते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, कौन उनके साथ जुड़ रहा है, कौन उनको छोड़ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया गठबंधन हमेशा से जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के काम करती है। संविधान की रक्षा कैसे हो, लोकतंत्र में लोगों का मान सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, उनका अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, इसकी बात हम लोग करते हैं। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, तो इससे तो देश का विकास नहीं होने वाला है। देखा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता हो चाहे एनडीए हो, उनके तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुश नहीं है इंडिया गठबंधन में। देखा यह भी गया है कि जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये भी बयान आया है कि नीतीश कुमार को, जब कल ही हम लोगों ने अशोक चौधरी से पूछा कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया या नीतीश कुमार को कोई ओहदा नहीं मिला इंडिया गठबंधन में, तो उन्होंने कहा कि खड़गे से सीनियर है नीतीश कुमार। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ना मैंने न्यूज़ देखा, चूँकि कल हम सकरात था और हम लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, अपने त्यौहार में व्यस्त थे, इसलिए इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन का वक्त जो है वो आ गया है, लगभग सत्ता अब पलटने वाली है। देखिए, उनका भी बयान हम नहीं देखते हैं, चूँकि
हम लोग एक छोटे लेवल के वर्कर कहिए, एक प्रतिनिधि कहिए, हमारे पास इतना काम होता है कि इस तरह के बयानबाजी पर ना हम ध्यान देते हैं और ना हम देना चाहते हैं। क्योंकि जनता जिस काम के लिए मुझे चुनी है उस काम को करने के लिए अभी समय ही नहीं मिलता है। मेरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जनता की उम्मीदें बहुत होती हैं, बहुत ही मतलब अधिकार और मान सम्मान वो लोग हमें दिए हुए हैं, उसको रिटर्न करना है विकास के रूप में। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हम काम करें। अब मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो, किनसे मिलने से काम होगा, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन नेता क्या बयान दे रहा है, क्या कर रहा है, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है, नाम देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में टूट को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है खरमास के बाद कुछ खेला होगा। कौन खरमास तो ख़त्म हो गया, जो कह रहा है वही बताएगा कि क्या टूट होगा नहीं होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा दास, जिन्होंने कहा है कि सिर्फ अफवाह है जो बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ इंडिया गठबंधन में नहीं होने वाला है। रही बात, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जो है आने वाले चुनाव में लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, जो हकीकत है उसको देखा जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।